एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस सिंस अब आपका है मैथ्स का बोर्ड एग्जाम, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। वो भी बहुत शॉर्ट में वन शॉट वीडियो होगी पूरे ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की। और इसी वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखना बिकॉज इसमें हम आपके सारे बेसिक्स को एक बार रिकैप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स, मतलब आप कैसे 3 साइड्स को मेजर कर सकते हो। दूसरी चीज हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रायंगल। अब 3 साइड्स तो होते हैं ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पे लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल, साइड में हाइपोटेन्यूज, फिर होता है परपेंडिकुलर और होता है बेस। पर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर या बेस को आप कैसे डिसाइड करते हो? अब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर या बेस, अब जैसे अगर हम ट्रायंगल को ऐसे देखें, अगर मैं इसको जैसे ये ABC है, क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि परपेंडिकुलर तो BC भी हो सकता है, AB भी बेस हो सकता है, राइट? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे कि ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की जो ऑपोजिट साइड है वो लेंगे और हाइपोटेन्यूज की एडजेसेंट साइड को लेंगे। ठीक है, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है और कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं। ओके, हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है जिसमें आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू देखनी होती है। आपको इन एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने एग्जाम शीट के पीछे इस टेबल को बना सकते हो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली बन जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे 0 डिग्री आपको कुछ एंगल्स की वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। जैसे आप एंगल निकालोगे, जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव साइन, कॉस, टैन, फिर साइन का उल्टा कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट एंड टैन का उल्टा कॉट। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है। डिग्री की वैल्यू पे, 30 डिग्री की वैल्यू पे, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू पे। इस वैल्यू पे साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो ये टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लगा दिया, वो देख सकते हो वो टेबल बना कैसे है। लुक, जैसे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने साथ में 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, फिर इस सारे को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका अंडर रूट कर देना है। जो आंसर आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। तो ये आपकी आ गई साइन की वैल्यूज। कॉस की वैल्यूज के लिए कुछ नहीं करना, आपने इस सारे को उल्टा कर देना है। यहाँ पे 1, √3/2, √2, 1/2, 0 ऐसे। टैन की वैल्यूज में क्या करना है, आपने साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है। जब आप साइन को कॉस से डिवाइड करोगे आपको टैन की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर जो आता है कॉट, कॉट जो होता है मतलब टैन का रेसिप्रोकल, मतलब 1/tan की जो वैल्यू है। तो जितनी भी आपने टैन की वैल्यूज लिखी है, कॉट में उसको उल्टा कर देना है। कोसेकेंट जो होता है वो होता है 1/sin, तो साइन की जितनी भी वैल्यूज है उसे उल्टा कर देना है। फिर उसके बाद जो सीकेंट थीटा है उसमें आपने कॉस थीटा की वैल्यूज को रिवर्स कर देना है। तो ऐसे आपका जो टेबल है वो बिल्डअप हो जाएगा। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी लर्न कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये सब चीजें जो होती है 1 के बराबर है। इसको आप कैसे लर्न करोगे, जो पहले सीकेंट फिर टैन, इसको आपने लर्न करना है सीकेंट और टैन, फिर टैन का उल्टा सीकेंट का कोसेकेंट, मतलब थोड़ा सा रिलेशन बना लो अपनी तरफ से, अपने माइंड को निमोनिक सा बना लो, उससे आप इसे लर्न कर सकते हो। बल्कि बहुत इजी है, ये 3 आइडेंटिटी आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा बोल लेते हैं, ये एंगल C है। मुझे पता है, चलो इसे एंगल A बोलते हैं भी, ठीक है। जैसे मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब मुझे पता है एंगल B कितना गिवन है 90, तो मैं यहाँ पे 90 पुट करूंगी, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मेरे पास आ गया। अब
एंगल ए को मैंने मान लिया थीटा, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा। तो अगर मैंने एंगल ए को थीटा मान लिया, मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90, तो थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो मतलब अगर ये थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, इतना क्लियर है ना? आई होप इतना क्लियर होगा ये एंगल्स कैसे आए। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैंने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा किस पे, ए पे है ना, तो एंगल ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। एंगल ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये देखो कैसे होता है, आपको देखो ये वैल्यू आपको कैसे याद रखनी है। जो साइन होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बेस का मतलब होता है, B का मतलब होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज को आपको पता है सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो आपको ये फॉर्मूला से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपको ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब साइन, इसका मतलब कॉस, इसका मतलब टैन। ठीक है, अब उसमें P क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ में अगर मैं यहीं से पूछूं कोसेकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे साइन का उल्टा। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, सीकेंट की कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन का उल्टा कॉट, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। की वैल्यू थी आपको पता ही, हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपको कुछ याद रखना है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर थीटा का ऑपोजिट, थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा का बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड AC। ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब साइन थीटा आ गया, अब एंगल C है 90 माइनस थीटा। अब इसका कॉस थीटा निकालो, कॉस एंगल C मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसका थीटा यहाँ पे मतलब ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना, जौन सा भी थीटा आप ले रहे हो ना, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, मतलब अब ये बेस नहीं है, अब ये परपेंडिकुलर है। बेस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि बड़ी साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अब देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसका मतलब जो ये दो है ये भी इक्वल होंगे। साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये रिलेशन आ गया आपके पास। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये कैसे आया, ऐसे आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या बोलती, यहाँ पे थीटा ले लेती, फिर यहाँ पे क्या बनता 90 माइनस थीटा, तो ये रिलेशन क्या हो जाता, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें ये वैल्यूज लिखी हैं, आपको इन सबको भी अपने माइंड में रिमाइंड रखना है। आपको मैंने बता दी है रिजॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको tan a प्लस b रूट 3 की वैल्यू गिवन है, tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 गिवन है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे को पता है, जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हमारे को पता है tan√3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, tan 1/√3 की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री पे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मुझे पता है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, तो मैंने वहां पे डायरेक्टली tan 60 डिग्री लिया, tan से tan कट गया, आंसर क्या आया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ये आ गई क्वेश्चन 1, इससे तो आपको क्वेश्चन पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दूसरे में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan
a माइनस b इज इक्वल्स टू tan 30, राइट। tan से tan फिर कट गया, a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस b इज इक्वल्स टू 60, ऐड करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, a माइनस b इज इक्वल्स टू 30, b से b कटा, आंसर आया 2a इज इक्वल्स टू 90। a की वैल्यू कितनी आ गई 45, a की वैल्यू 45, तो b की कितनी आ जाएगी, a 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30, b वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस 30, कितना आ गया 15, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं उसी से ये सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 प्लस tan 20, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इस सारे को आपने 1 के बराबर प्रूव करना है। मुझे पता है कि जो tan थीटा होता है इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। आपको पता है tan का उल्टा cot, और अभी हमने रिलेशन प्रूव किया था sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले इसमें से देखो किस किस एंगल को प्लस करके 90 डिग्री बन रहा है। मुझे पता है इसको और इसको प्लस करके, इसको इसको प्लस करके 90 डिग्री बन रहा है, तो इनको पहले हम इकट्ठे लिख लेंगे। यहाँ बनेगा tan 48, tan 42, tan 23 एंड tan 67 इज इक्वल्स टू 1। tan 48 की जगह मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 48, फिर tan 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा cot 90 माइनस 23 एंड tan 67 इज इक्वल्स टू 1। ये कितना आएगा cot 42, फिर आएगा tan 42, ये आएगा cot 67, फिर आएगा tan 67 इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 अपॉन tan 42, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है tan 42, यहाँ पे लिखूंगी 1 अपॉन tan 67, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है tan 67 इज इक्वल्स टू 1। इससे ये कटा, इससे ये कटा, आंसर क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू 1। सो RHS इज इक्वल्स टू LHS, या LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये A, D, C are angles of a triangle proved by 2 is equals to cos A। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ABC जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको प्रूव करना है sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू cos A बाई 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ, आपको हिंट देते इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपको पता है कि एंगल A ये इसका सोल्यूशन है, एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों जगह हाफ कर दो, दोनों जगह ये क्या बना एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू 90। A बाई 2 को तो शिफ्ट कर दो क्योंकि A बाई 2 हमें इस साइड चाहिए, तो यहाँ पे एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने जब भी कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अपनी मर्जी से, तो आप वो दोनों साइड करोगे, एक साइड आप नहीं कर सकते। तो दोनों जगह मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना साइन एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 जो कि हमारा आ गया। यहाँ पे आएगा साइन 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। कौन सी प्रॉपर्टी है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा कॉस थीटा एंगल A बाई 2। तो ये हो गया आपका, ये आ जाएगा कॉस A बाई 2।